गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। हम जब से इस संसार में आए हैं तब से यहाँ भटक रहे हैं। हमारा मन जो कहता है हम वही करते हैं, जहाँ लेकर जाता है वहीं चले जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि संसार का यह नियम है। यह आत्मा यहाँ अपने आप कुछ नहीं कर सकती। उसे यहाँ क्रियमान होने के लिए मन का साथ करना ही पड़ता है। और इस मन ने हमें कभी यह नहीं बताया कि ऐ प्यारी जीवात्मा, तेरा देश यह देश नहीं है, तेरी कौम ये कौम नहीं है, तेरा मजहब ये मजहब नहीं है। तू तो उस सचखंड देश की रहने वाली है। इसने इस आत्मा को अपने बस में करके इस संसार की भूल भुलैया में फंसाए रखा है। मन कितना खतरनाक है, क्या क्या ये करता है। आओ इसको इस साखी के माध्यम से समझने का प्रयास करें जी। एक महात्मा दुकान पर खड़ा वहां की चीजों को देख रहा था कि उसके मन में एक ख्याल आया। अपने मन से बोला कि तेरी बहुत तारीफ सुन रखी है, कुछ अपनी करतूत तो जरा दिखा। मन कहता है कि ठहरो, रुको, दिखाता हूं। वहां एक मनुष्य शहद बेच रहा था। उसने शहद से भरी उंगली को दीवार से पोंछ लिया। दीवार पर शहद लगने की देर ही थी कि उसकी खुशबू पाकर एक मक्खी उस पर आ बैठी और आंखें बंद करके शहद खाने लगी। अभी वह शहद खा ही रही थी कि एक छिपकली ने देख लिया कि यह तो मेरा शिकार है। उसने छलांग लगाई और झपट कर मक्खी को शहद समेत खा लिया। उस दुकानदार ने बड़े प्यार से एक बिल्ली को पाल कर रखा हुआ था। बिल्ली ने छिपकली पर झपट्टा मारा और उसको एक ही बार में खा गई। पास ही एक ग्राहक का कुत्ता खड़ा था। उसने बिल्ली पर हमला करके उस बिल्ली को मार डाला। दुकानदार जी को बहुत तेजी के साथ गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों से कहा, मारो कुत्ते को। उन्होंने डंडे मार मार कर कुत्ते को मार डाला। अब कुत्ता पास ही खड़े ग्राहक का था। उस ग्राहक को बहुत गुस्सा आया। उसने दुकानदार को गाली निकाली। गाली निकालने की ही देर थी कि दोनों आपस में लड़ने लगे। दुकानदार के साथ उसके नौकर थे और ग्राहक के साथ बहुत से लोग। खूब लड़ाई हुई तो मन ने उस महात्मा से कहा, देखा, ये हैं मेरे खेल, ये हैं मेरे धोखे। मैं लोगों के मन में इच्छाएं पैदा करके उनको मूर्ख बनाता रहता हूं। उन बेचारों को पता ही नहीं लगता कि इन इच्छाओं का उन्हें क्या फल भुगतना पड़ेगा। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, आज की साखी से हमें एक सीख मिलती है कि हम सत्संगी होने के नाते हर एक सत्संगी का यह फर्ज बनता है कि वह अपने मन पर हमेशा निगरानी रखे
और उसे कभी भटकने न दे। चिंताओं से मुक्त होने का उत्तम उपाय यही है कि उनकी ओर हमें ध्यान ही नहीं देना है, ताकि वो अपने आप ही मिट जाए। लेकिन यह मन हमें इसमें उलझाए ही रहता है। अच्छा, इस मन को जबरदस्ती बस में किया भी नहीं जा सकता है। इस मन को समझाने की मात्र एक दवा है, मन धुन सुन कर समझाई, कोटि जतन से यह नहीं माने, मन धुन सुन कर समझाई। मन को वश में करने का जो उपाय है, मन को वश में करने का केवल एक ही तरीका है, एक ही साधन है कि इसे रोज रोज शब्द से रगड़ना। जैसे किसी छुरी पर, चाकू पर जंग लग जाती है तो हम भाई बहन क्या करते हैं, उस चाकू को, उस छुरी को किसी पत्थर के साथ उसको रगड़ते हैं, और जैसे ही रगड़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे उस चाकू की जंग भी उतरना शुरू हो जाती है और चाकू पहले की तरह फिर से चमकने लगती है और उसमें तेज आ जाता है। ठीक इसी तरह हमारा भी हाल है। हम जितना रोज रोज भजन सिमरन पर इसको रगड़ेंगे, यह उतनी ही तेज होगी। ऐ बहादुर दोस्त, तू मुर्शिद के दामन को थाम ले, क्योंकि वह हर एक तरफ के उतार चढ़ाव से परे है। वह इस दुनिया में किसी भी समय, जब भी हमारी जिंदगी में मुसीबतों के पहाड़ आते हैं, वह उन पहाड़ों को हटाने का काम करते हैं, लेकिन हम उनकी इस भलाई को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम सब मन के अधीन हैं। हमारे मन पर इतने बुरे प्रभाव पड़े हुए हैं कि इसके अंदर का जो प्रकाश है वह हमें दिखाई ही नहीं देता। हुजूर महाराज जी अक्सर समझाया करते थे कि मान लो एक लैंप हो और लैंप के ऊपर एक टाट की परत चढ़ा दी जाए तो प्रकाश धुंधला हो जाता है, और एक परत चढ़ा दी जाए तो प्रकाश और धुंधला हो जाता है। परत की और लेयर चढ़ा दी जाए तो और धुंधला हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि लैंप का प्रकाश हमें दिखाई ही नहीं देता। यही हाल हमारा भी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमको आज की साखी से यह प्रेरणा लेना है कि मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। घंटे, आधे घंटे, जो भी समय मिलता है, इसको भजन और सिमरन पे जरूर बैठने देना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगली साखी में हम फिर से मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।